Hello student, today we are going to learn a motivational poem, It Couldn't Be Done. We often give up a new task when faced with discouragement. Discouragement मतलब निराशा. हम लोग बहुत बार कैसे करते हैं कि अगर हमें कुछ नया टास्क मिला है, कुछ नया चैलेंज मिला है, हम उसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम उसमें फेल हो गए तो फिर से ट्राई भी नहीं करते और हम वहीं पर गिव अप कर देते हैं, मतलब वो बात वहीं पर छोड़ देते हैं. दिस पोएम ट्राइज टू ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर अस. ये जो पोएम है ना, इसने क्या किया है, जब आप लोग ये पोएम पढ़ोगे तब आपको ध्यान में आएगा इस पोएम में ना एक नई ही दुनिया है. कौन सी दुनिया? जिसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ है, जिसमें सिर्फ संभावना है. ऐसी एक दुनिया है जिसका दरवाज़ा हम सब लोगों के लिए खोल दिया है. सो दैट वी कैन फाइंड द पॉसिबल विद इन द इम्पॉसिबल. जिसकी वजह से हम लोगों को क्या समझ में आ जाएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि जो इम्पॉसिबल होती है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा. Somebody said that it couldn't be done, but he with a chuckle replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he would try it. So he buckled right in with a trace of grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done and he did it. मैं भी आपको एक्सप्लेन करके देती हूँ. क्या है फर्स्ट लाइन? somebody said that it couldn't be done. किसी ने ये कहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये काम हो ही नहीं सकता. But he with chuckle replied. लेकिन उसने क्या किया? उसने हंसते हुए उनको रिप्लाई किया, उन्हें कहा कि that maybe it couldn't, शायद ये नहीं हो सकता, but he would be one, लेकिन मैं क्या करूँगा? who wouldn't say so till he would try. लेकिन वो जब तक खुद ट्राई नहीं करेगा और वो चीज़ करके नहीं देखेगा तब तक वो ये बात नहीं कहेगा कि ये काम नहीं हो सकता. मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा? इस चीज़ को ट्राई करके देखेगा. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आदमी है, इसमें जो हमने कैरेक्टर लिया है, जो भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है? वो लोगों की बात पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा है. मतलब जो लोग निगेटिव बातें बोल रही हैं उसकी वजह से उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है. करेक्ट? द मैन वॉज अनअफेक्टेड बाय द डिस्करेजमेंट. इसलिए उसने रिप्लाई करके आंसर किया, हंसा और रिप्लाई करके आंसर किया कि इट कुडंट बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट इट टिल ही हैड ट्राइड हिमसेल्फ. जब तक वो खुद ट्राई नहीं करेगा तब तक ये बात नहीं मानेगा वो. So he buckled right in. So he buckled right in का मतलब होता है the man is ready to face the task with the trace of grin. एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो आदमी जो है वो क्या है? रेडी है वो टास्क फेस करने के लिए. On his face if he worried he hid it. अगर उसे कुछ टेंशन भी आया, आपको कुछ लगा भी, तो क्या करता है वो? अपने चेहरे का जो टेंशन है, कुछ चिंता है, वो सारी अपने फेस पर छुपा लेता है. He started to sing as he tackled the thing. जैसे ही वो काम से, जो टास्क उसे दिया है, उस टास्क में जैसे ही वो डील करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, तब वो क्या करता है? He started to sing. वो गाना गाना स्टार्ट करता है. That couldn't be done and he did it. और क्या हुआ? जो चीज़ किसी ने नहीं कर सकी, जो चीज़ अभी तक नहीं हुई, वो उसने कर दिखाई. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कहा है कि जब उसने टैकल की चीज़ें, करेक्ट, जो टास्क उसे दिया, जब उसने उसमें डील किया, तब कैसे डील किया? विथ अ चीयरफुल एक्सप्रेशन, विथ अ ट्रेस ऑफ ग्रीन, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ. एंड ही शोड नो वरी एंड सिंपली sang as he started the task. The next stanza. Somebody scoffed, "Oh, you will never do that. At least no one ever has done it."
But he took off his coat and he took off his hat. And the first thing we knew, he would begin it. With a lift of a chin and a bit of green. Without any doubting or credit, he started to sing as he tackled the thing that couldn't be done and he did it. Let's अभी एक्सप्लेन करके देती हूँ मैं. Somebody scoffed. Scoff मतलब होता है मजाक उड़ाना. बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं. किसी ने मजाक उड़ाकर कहा कि ओ ये काम तो तुम कभी नहीं कर सकोगे. मतलब at least no one ever has done it. आज तक, कम से कम आज तक तो ये काम किसी ने नहीं किया. मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये उसे डिस्करेज कर रहे हैं. करेक्ट. देन और क्या कहते हैं उसे कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते. दैट ही वुड नेवर बी एबल टू डू इम्पॉसिबल टास्क सिंस नो वन हैड एवर बीन सक्सेसफुल इन डूइंग इट. किसी ने किया ही नहीं है, कोई सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, इसलिए तुम भी ये काम नहीं कर सकते. बट ही टुक ऑफ हिज हैट. लेकिन वो क्या करता है, ही टुक ऑफ हिज कोट, अपने कोट निकाल कर रखता है. एंड ही टुक ऑफ हिज हैट, अपनी हैट निकाल कर रखता है. एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही वुड बिगन टू ईट. और क्या करता है वो सबसे पहले उस चीज़ को हाथ में लेकर वो चीज़ स्टार्ट करता है, वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करता है. और कैसे करता है, विथ अ लिफ्ट ऑफ ए चीन उठाकर, एंड अ बिट ऑफ ग्रीन, एक हल्की सी मुस्कुराहट है चेहरे पर, मतलब विथ फुल कॉन्फिडेंट. करेक्ट. विथ फुल कॉन्फिडेंस से क्या करता है, वो अपना टास्क स्टार्ट करता है. विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिट. क्विडिट जो है ये है एक इंटरनेशनल मिसस्पेलिंग ऑफ क्विबलिंग. इसका मीनिंग होता है टू आर्ग्यू अबाउट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट. मतलब ये जो मैन है ये क्या करता है, लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन अपने दिमाग में कोई डाउट नहीं रखता है और ना तो वो उनके साथ आर्ग्यू करता है. क्या करता है वो, सिर्फ ही स्टार्टेड टू सिंग एज ए टैकल द थिंग. जैसे वो अपना काम स्टार्ट करता है वो अपना सिंगिंग स्टार्ट करता है. और क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, दैट कुडंट बी डन एंड ही डिड इट. जो चीज़ आज तक किसी ने नहीं की, कोई जो चीज़ नहीं कर सका वो उसने कर दिखाई. अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है देखो कि ही स्टार्टेड टू सिंग. ऐसा क्यों करता होगा वो. द मैन sang as he began the task to put his own worries at the rest. और वो अपने काम पर फोकस करता है. The next stanza. There are thousands to tell you it cannot be done. There are thousands to prophesy failure. There are thousands to point out to you one by one the dangers that wait to assail you. मतलब वहाँ पर हज़ारों लोग रहेंगे. जब ऐसा काम कुछ करोगे ना कि जो किसी ने किया नहीं है, और अगर आपने फिक्स किया कि नहीं मुझे वो काम करना है, तब आप लोगों को ना वहाँ पर ऐसे हज़ारों लोग मिलते हैं हम लोगों को कि जो क्या कहेंगे हमें कि इट कैन नॉट बी डन, कि ये तो हो ही नहीं सकता. देयर आर थाउजेंड्स टू प्रोफेसी फेल्योर. हज़ारों लोग ऐसे रहेंगे कि जो हमें क्या कहेंगे, प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी. मतलब हमें बताएंगे कि सामने जाकर क्या होने वाला है. प्रोफेसी इट इज़ फोरटेल व्हाट शैल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है. मतलब अगर तुम ये कर भी लोगे या फिर ये काम करोगे तो ये फेल ही होने वाला है. देयर आर थाउजेंड्स टू पॉइंट आउट टू यू वन बाय वन. हज़ारों लोग आपकी तरफ उंगलियां करके आपको नीचा दिखाएंगे और बताएंगे कि देखो इसने ये स्टार्ट किया है, ये फेल होने वाला है, ये काम किसी ने किया नहीं, ये फिर भी कर रहा है, ऐसे टाइप. द डेंजर्स दैट वेट टू असेल यू. असेल मतलब होता है वरी, अटैक. वो आप लोगों को, वो जो थाउजेंड्स पीपल है वो आपको वार्न करेंगे अबाउट द डेंजर वन माइट एनकाउंटर वाइल डूइंग अ टास्क. वो टास्क करते करते हुए आपको कौन से डेंजर आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बताने वाले कितने लोग होंगे, हज़ारों लोग होंगे. लेकिन फिर हमें क्या करना है वो अभी हम नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं. सो नेक्स्ट पेज. But just buckle in with a bit of green. Just take off your coat and go to it. Just start in to sing as you tackle the thing that cannot be done and you will do it. तो ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो हमें क्या करेंगे, डिस्करेज करेंगे. लेकिन हमें क्या करना है,
बट जस्ट बकल, मतलब उस काम में हमें जुटना है। जस्ट बकल इन विथ अ बीट ऑफ ग्रीन, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हमें उस काम में जुट जाना है। जस्ट टेक ऑफ योर कोट, अपना कोट निकालना है, एंड गो टू इट, और अपना काम करने में लग जाना है। और क्या करना है, जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग एज यू टैकल द थिंग, जैसे ही आप लोग अपना काम, आपका टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, उसके साथ डील करना स्टार्ट करोगे, तो क्या करना है, एक गाना गाना है। और क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, दैट कैन नॉट बी डन एंड यू विल डू इट। और आप देखोगे कि जो चीज़ आज तक किसी ने नहीं की, जो काम कभी हुआ ही नहीं, किसी ने किया ही नहीं, और लोगों ने कहा था कि ये काम हो ही नहीं सकता, वो काम आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ये जो पोएम है ना, ये आपको यही बता रही है कि हमें डिस्करेज करने वाले बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। बिना ध्यान हुए चुपचाप अपना काम करना है। जब भी हम एक न्यू चैलेंज लेते हैं ना, तो अपना मूड कैसा रखना है हमें, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होपफुल, आशावादी। जो लोग डिस्करेज करते हैं उनकी तरफ ध्यान ही देना नहीं है। सिर्फ ये फिक्स करना है कि हमें क्या टास्क करना है, बस उसके बारे में सोचना है, रिलैक्स होना है, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाना गाते गाते वो टास्क कंप्लीट करना है। और आपको रिजल्ट तो उसका पता ही है क्या होता है, कि हम इसमें सक्सेसफुल ही होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल।